Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Hari Bhagavan ki jai. Shri Sadgurudev Bhagavan ki jai. मंगल निधान करुणामय, जीवों पर जिनको सहज ही स्नेह है, ऐसे हमारे प्रेमार्णव प्रभु भगवान श्री हरि के प्राकट्य महोत्सव की सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज हम सब लोगों ने, जैसे हार्दिक भाई ने कहा, परम आनंद लिया और इस परम आनंदमय वातावरण में कुछ सेवा श्रीमद् भागवत की हम सभी ऋषि कुमारों को गुरुदेव के अनुग्रह से प्राप्त होती है, इसका कृतज्ञता पूर्वक आनंद व्यक्त करते हुए पूज्य भाई श्री को प्रणाम एवं मंच के सामने विराजमान पूज्य गौतम भाई एवं गुरुजन पूज्य विमल दास जी एवं आप सभी को आदर के साथ जय श्री कृष्णा, सभी को प्रणाम। मेरा विषय हरि अवतार हेतु ये है। तो जैसे कोई बड़े संत हैं, वो कहीं पधारते हैं, तो कभी मैंने देखा कि मेरे घर पधारे थे, फिर हमारे ऑफिस में काम करते हैं सोलंकी भाई, वो भी हमारी गली में रहते हैं, तो वहां भी पधार गए। तो लोगों को लगता है कि यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, तो एक दूसरे को जब चले जाते हैं उसके बाद में पूछते हैं क्यों आए थे, कहाँ जाने के लिए आए थे, क्या करने के लिए आए थे, किनसे मिलने के लिए आए थे। वो जो हम क्यों आए थे पूछते हैं ना संतों के बारे में, इसी तरह से मैं भी भागवत में घूमा और मैंने सभी पात्रों से पूछा कि प्रभु क्यों आए थे, क्यों आए थे, क्यों आए थे। तो कुछ लोग मुझे सामने मिले और उनसे मैंने पूछा और उन्होंने जो कहा, श्री सुखदेव जी महाराज ने वो सारा का सारा राजा परीक्षित को कहा ही है, वो श्रीमद् भागवत में है ही है। मैं इस तरह से मेरे ठाकुर के दरबार में रंगोली सजाता हूं। सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज से ही पूछे हम, गुरुदेव आप ही बताएं परमात्मा क्यों पधारते हैं। अब मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री से आपने सुना हुआ है कि इत्र की बोतल में जिस टाइप का इत्र भरा हो, उसके यदि ढक्कन को खोल दो तो उसी टाइप की गंध जो है वो फैल जाती है। उसी तरह से श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं वो तो परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान है। तो निर्गुण में उनकी परिनिष्ठा है, पूरी की पूरी उनकी निष्ठा निर्गुण में। अतः श्री सुखदेव जी महाराज ने एक जगह पर जो कहा है वो ऐसे है कि चाहे तुम तो जन्म के लिए पूछ रहे हो, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जन्म हो कि कर्म हो, न ह्यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते। राजा, उनके जन्म का भी कोई कारण नहीं है और ना ही उनके कर्म का भी कोई कारण है। तो आधे श्लोक को पढ़ने से ऐसे लगता है, लेकिन फिर कुछ कारण देते हैं। क्या कारण देते हैं? उन्होंने कहा आत्म मायाम विना। परमात्मा श्री हरि का प्राकट्य होता है, उनकी अपनी माया, वो तो संभवाम्य आत्म माया। भगवत गीता भी साथ देती है कि हाँ, परमात्मा का प्राकट्य उनकी माया को लेकर के होता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि उनके जन्म का भी कारण यही है कि उनकी माया काम कर रही है, और दूसरा कि उनके सारे के सारे कर्मों का कारण भी उनकी माया है। फिर एक जगह श्री
शुकदेव जी महाराज ने कहा कि परमात्मा श्री हरि पधारते हैं, उसका एक कारण मुझे यह लगता है कि हे परीक्षित, परमात्मा सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं और वे सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर गुरो हो। परमात्मा चर के भी गुरु हैं, परमात्मा अचर के भी गुरु हैं, और ऐसे गुरु वे सच्चे शिक्षक हैं, वे सच्चे सद्गुरु हैं। वे परमात्मा सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। तो ये तो हमने कई बार भगवद गीता में सुन रखा है कि धर्म की संस्थापना के लिए पधारते हैं, और धर्म की संस्थापना हेतु उन्हें दो काम करने पड़ते हैं। एक है सज्जनों का परित्राण, दूसरा है दुष्टों का विनाश। तो यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा भी है कि धर्मत्राणाय साधु नाम, साधुओं के त्राण के लिए तो आते ही हैं, लेकिन साधु नाम धर्मत्राणाय, साधुओं का धर्म जो है उसकी रक्षा के लिए परमात्मा पधारते हैं। और दूसरा बहुत सुंदर कारण, जन्म कर्मापनुत्तये, उनके जन्म कर्म सब कुछ खत्म हो जाएं उसके लिए श्री हरि पधारते हैं। भगवान आकर के ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं कि जिनको गा गा करके साधुओं के धर्म का त्राण भी होता है और उनके जन्म कर्म सबका विनाश भी हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दादाजी ने कहा कि साधु नाम धर्मत्राणाय कर्मापनुत्तये जन्म। कृष्ण प्रिया जो व्याख्या लिखी है उन्होंने, उसमें यह कहा। पूज्य दादाजी का स्मरण मुझे विशेष रूप से करना है, क्योंकि प्रायः यहां से जो भी बोलकर गए उन सब ने जिन जिन टीकाओं का आश्रय लिया, वे सारी टीकाओं की अलग अलग पुस्तिकाएं और कहीं से उपलब्ध नहीं होती। वे गौलोकवासी परम पूज्य श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी, पूज्य दादाजी के द्वारा संकलित है, उसी में से देख देख के सब लोग उसका आश्रय करते हैं। तो मुझे लगा दादाजी का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज ने एक जगह पर परमात्मा के प्राकट्य का बहुत दिव्य हेतु बताया। कहा कि 7 लोगों की रक्षा के लिए आते हैं। कौन है वे 7? गो विप्र सुर साधु नाम छंदसामपि चेश्वरः रक्षामिच्छंस्तनुर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैवहि। श्रीमद् भागवत के मंथन की बात हार्दिक भाई ने कही। यहां पर जो भी वक्ता आए उन सबको ध्यान रखना चाहिए कि श्रीमद् भागवत का यदि चिंतन है तो अपने प्रवचन में ज्यादा से ज्यादा श्रीमद् भागवत के श्लोक आने चाहिए। आप यदि वेदों से कोई उद्धरण देते हैं बहुत अच्छा, उपनिषदों से उद्धरण देते हैं बहुत अच्छा, लेकिन विषय ही भागवत चिंतन है तो श्रीमद् भागवत के श्लोक आते ही रहने चाहिए। और सच में ये श्लोक बोलने के बाद मैं आपको पूछूं कि आपको कुछ समझ में आया, तो आप ऐसे मुंडी हिलाओगे। तो सच मानो उसमें मैं भी आ जाता हूं, मैं भी यही कहूंगा कि मेरे को भी इतना कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये समझ में आता है कि नहीं आता है ये हमको नहीं देखना है। संतों ने आज्ञा दिया है कि श्रीमद् भागवत के श्लोकों को गाया करो। आज्ञा संतों की है, इस वजह से श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी श्री वेदव्यास भगवान की वाणी है। इसलिए गो विप्र सुर साधु नाम छंदसामपि चेश्वरः रक्षामिच्छंस्तनुर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैवहि। हे परीक्षित, परमात्मा वैसे तो सबके एकमात्र बंधु हैं, फिर भी वे इन 7 की रक्षा के लिए आते हैं। इसमें 7 में सबसे पहला है गौ, फिर दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है देवता, फिर है साधु, चौथा है गौ ब्राह्मण देवता साधु, और 5वां है वेद, छठा धर्म, और 7वां अर्थ। परमात्मा अर्थ की भी रक्षा के लिए आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज का वचन है। गाय, पृथ्वी, विप्र, धेनु, सुर, संत, ये चारों यहीं से लिए हैं। मेरा तो दावा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् भागवत के उद्भट्ट विद्वान थे। उनको श्रीमद् भागवत प्राणों से प्यारी थी, और इसी वजह से उन्होंने श्री रामचरितमानस में श्रीमद् भागवत के कई श्लोकों के यथातथ उद्धरण दिए हैं। बहुत सारी बातें ऐसी रामचरितमानस में आपको मिलेगी जो एकदम श्रीमद् भागवत से ही उठाई गई हैं। गाय के लिए परमात्मा पधारते हैं, यानी पृथ्वी गौ रूपिणी बन जाती है तो पृथ्वी के लिए पधारते हैं। ब्राह्मणों के लिए परमात्मा का पधारना है। सुदामा प्रभृति सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए परमात्मा पधारे। सभी देवता जगन्नाथ भगवान की स्तुति करने के लिए गए थे और परमात्मा पधारे तो सभी देवताओं के कल्याण के लिए, साधुओं के कल्याण के लिए, जो भी अच्छे लोग हैं, परित्राणाय साधु नाम जो कहा जाता है, सभी अच्छे लोगों के लिए परमात्मा का पधारना है। और वेद की रक्षा के लिए श्रीमद् भागवत में आप देख पाएंगे मत्स्य भगवान और हयग्रीव भगवान, इन्होंने मुख्यतया वेदों की रक्षा का काम किया है। तो वेदों की रक्षा के लिए परमात्मा का अवतार होता है, धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा का अवतार होता है, और अर्थ की भी रक्षा के लिए परमात्मा का अवतार होता है।
तो जब अर्थ यानी पैसे की रक्षा, धन की रक्षा के लिए भी भगवान आते हैं क्या, ये सवाल होता है। तो फिर टीकाकार लोग हमारी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। श्रीधर स्वामी से पूछा कि गुरुदेव ये क्या कहा गया, तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, हमने श्रीधर स्वामी का रचा हुआ हनुमत स्तोत्र ऊपर जब हनुमान जी का अभिषेक हो रहा था तो सुना, श्रीधर स्वामी के द्वारा रचित हनुमत स्तोत्र। तो उन्होंने लिखा है कि शिष्टानाम सुमार्ग संपादित धनस्य रक्षार्थम, शिष्ट जो लोग हैं, जो सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं, वे धर्म मार्ग पर चल करके, जैसे डोंगरे जी महाराज को याद करके गुरुदेव भगवान ने कहा था कि लाभ सवाया भले ही करे लेकिन वह अनीति का धन न कमाए, तो वो सवाया लाभ वाला जो शिष्ट मार्ग से कमाया हुआ धन है, उस धन की रक्षा के लिए भी परमात्मा पधारते हैं। और वीर राघव ने कहा कि इस धर्म अर्थ दो लिख करके पूरा कर दिया है, लेकिन इसमें आप काम और मोक्ष भी समझ लो। जब परमात्मा पधारते हैं तो अपने भक्तों के धर्म की रक्षा करते हैं, अर्थ की रक्षा करते हैं, काम की रक्षा भी करते हैं और मोक्ष की भी रक्षा करते हैं। तो इन सातों के रक्षण के लिए परमात्मा पधारते हैं। अब मां से पूछा कि मैया आपके पेट में पले हैं प्रभु, आप बताओ परमात्मा का प्रागट्य क्यों होता है। तो देवहूति माता ने कहा कि हे विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय और कल्याण करने के लिए पधारते हैं। त्वम देह तंत्र प्रशमाय पापमनाम निदेश भाजाम च विभो विभूतये। यहां पर टीकाकारों ने मदद करी है। निदेश भाजाम कौन है ये लोग? कहा कि त्वद आज्ञावर्ती नाम, और विभूतये क्या है? बोले भक्ति ज्ञानादि संपत्ति, भक्ति संपत्ति की रक्षा, विभूति संपत्ति, भक्ति की रक्षा और ज्ञान की रक्षा। अब गिनते चलो, परमात्मा केवल वो परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापना इतना ही नहीं है। श्रीमद् भागवत आपको कई जगहों पर ले जाते हैं। तो भक्ति की रक्षा के लिए परमात्मा पधारते हैं और ज्ञान की रक्षा के लिए भी पधारते हैं। ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का कहना है। परमात्मा श्री हरि के वराह आदि कई प्रकार के अवतार हुए हैं, उसमें देवहूति माता का यह श्लोक है। तो कपिलावतार भी आपने मुमुक्षुओं के लिए लिया है। ये कहा ममाखिलेश्वर राजन्य संज्ञा सुरकोटि यूथ पैर निव्यूह्यमाना निहनिष्य से चमूहू। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर पर अवतार लिया है। मेरे बेटे के रूप में मैं नहीं आपको देख रहा हूं, मैं विभु के रूप में, सर्वनाथ के रूप में, जगन्नाथ के रूप में आपको देख रहा हूं। और आपके प्राकट्य के समय ही मुझे यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि प्रभु आप तो संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए पधारे हैं। ये बहुत अच्छा है। तो कईयों को मारा भी ना भगवान ने, तो फिर प्रभु सबकी रक्षा के लिए पधारते हैं तो कितनों को मार देते हैं, ये क्या बात है? तो फिर विरोधी बात हो जाती है। तो उद्धव जी ने कहीं भगवान श्री हरि से कहा है कि प्रभु, ये मैं तो ऐसा मानता हूं कि जितने भी असुर हो गए ना, वो सारे के सारे भागवत ही हैं। मन्ये सुरान भागवतान, मन्ये असुरान, वहां खंडाकार है बीच में। तो मन्ये असुरान भागवतान, ये जमुना जी के किनारे विदुर जी के साथ जब संवाद कर रहे हैं उद्धव जी, तो वहां पर कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वे सारे के सारे जितने भी असुर आए थे प्रभु, वो सारे के सारे आपके भगत ही थे, वे भागवत ही थे। तो उन लोगों की रक्षा के लिए भी परमात्मा पधारते हैं। यहां पर एक उद्धव जी का उद्धरण दूंगा। स्वशांत रूपेश्वितरैः स्वरूपैरभ्यर्द्यमानेष्वनुकंपितात्मा परावरेशो महदंश युक्तो ह्यजोपि जातो भगवान यथाग्नि। वैसे तो परमात्मा अज है, क्योंकि उद्धव जी भी ज्ञान मार्गी थे। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने क्या देखा? बोले मेरे दो रूप हैं, एक स्वशांत रूप और इतर, यानी एक उसका परमात्मा का ही रूप है लेकिन अशांत रूप है। देखो भगवान का अशांत रूप, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करते करते ऐसे शब्द मिलते हैं। तो जब मेरे शांत रूप महात्माओं को मेरे ही घोर रूप असुर सता रहे हैं, आहा, असुर भी ये भागवत हैं, असुर भी भगवान का ही रूप है, ऐसे ऐसे शब्द भक्तों ने कहे। इसलिए भागवत की विधियों में इस तरह से जाना चाहिए कि हमको ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक शब्द और ऐसे ऐसे भाव देखने को मिलते हैं, आश्चर्य होता है और फिर आनंद भी होता है कि देखो परमात्मा ने वो जो कहा कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, ये कैसे कहा? उद्धव जी ने कहा परमात्मा के शांत रूप महात्माओं को परमात्मा के ही घोर रूप असुरों से सताए जाते परमात्मा ने ही देखा और वे आ गए। उन शांत रूप परमात्माओं की रक्षा के लिए परमात्मा आ गए, ऐसा उद्धव जी का कहना है।
फिर आगे बढ़े, कुरुक्षेत्र में भगवान के जो सगे संबंधी थे उन लोगों ने भी निगम आवन कह करके परमात्मा को वेदों की रक्षा के लिए आप पधारे हैं ये कहा। भगवान के सगे संबंधी वेदों की रक्षा करने के लिए पधारे हैं, ऐसा सगे संबंधियों को महात्म्य ज्ञान होता है? कभी कभी नहीं होता। लेकिन ये ठाकुर जी के हैं, ये जो परमात्मा के सगे संबंधी हैं वे भी उनके जैसे ही हैं, उनके साथ रह करके वे भी वैसे ही हो गए थे, तो उनको परमात्मा के स्वरूप का बोध हो गया। हे प्रभु आप वेदों की रक्षा के लिए पधारे। फिर मार्कंडेय जी को पूछा तो वे नर नारायण की स्तुति करते हुए कहते हैं, मूर्ति इमे भगवतो भगवंस त्रिलोक्याः क्षेमाय ताप विरमाय च मृत्यु जित्यै नाना बिभर्ष्यवितु मन्य तनूर्यथेदम सृष्ट्वा पुनर्ग्रससि सर्वम विवोर्णनाभिः। हे प्रभो आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य कूर्म आदि अनेकों अवतार धारण किए हैं, वैसे ही आपने ये दोनों अवतार भी, अच्छा बात आई गई है तो कह दूं, जैसे राम कृष्ण आदि देवता हैं, वामन नृसिंह आदि देवता हैं, वे एक शरीर में एक अवतार होते हैं। इस तरह से ये नरनारायण भगवान जो है वो दो शरीर में एक अवतार है। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार चार शरीरों में एक ही अवतार है। ये चार अवतार नहीं है, इनको एक ही मानना चाहिए। इसी तरह से वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी हम ले सकते हैं। ये चार चार शरीरों में एक अवतार, कभी दो शरीरों में एक अवतार। कभी ये इधर ध्यान यदि नहीं गया हो तो अच्छा लगे कि देखिए दो शरीर में भी एक अवतार होता है, चार शरीरों में भी कितनी बार एक अवतार हुआ है। तो हे प्रभु आपने ये दोनों रूप जो लिए हैं वो क्यों लिए हैं? बोले त्रिलोक्याः क्षेमाय। ये नहीं मानना कि केवल ये पृथ्वी के ऊपर जो भार बहुत बढ़ गया था, भूभार क्षत्र क्षपण, केवल इसके लिए ही पधारे थे। त्रिलोकी के कल्याण के लिए पधारे थे प्रभु, और फिर उसकी दुख निवृत्ति के लिए भी पधारे थे। और बहुत सुंदर कहा हुआ मार्कंडेय जी ने, क्योंकि वे स्वयं वैसे हैं। मार्कंडेय जी ने कहा मृत्यु जित्यई, मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो एक तो मार्कंडेय जैसे हो जाएं, यदि सच्चे भगत हो जाएं, शिव जी के जैसे भगत मार्कंडेय जी, यमराज भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। या फिर मृत्यु जित्यई का अर्थ कैसे करें? तो गुरुदेव की व्यासपीठ की ओर आप दृष्टि करेंगे तो वहां से आपको आवाज आएगी कि ये जो वैष्णव होते हैं ये मरते थोड़ी हैं, ये तो मिलते हैं प्रभु में। वैष्णव मरते नहीं, वैष्णव मिलते हैं प्रभु में। कब मरी हों कब भेंटी हों पूरन परमानंद। परब्रह्म परमात्मा का अवतार इसलिए भी होता है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त हो, दुख निवृत्ति हो, और केवल पृथ्वी नहीं संपूर्ण त्रिलोकी का कल्याण हो। ये मार्कंडेय ऋषि ने कहा। इसके बाद में गोकुल चलो, केशी को मार दिया परमात्मा ने। अब ब्रज के कथाकार बहुत अच्छा सुनाते हैं कि ठाकुर जी को किसी ने आकर के कहा कि प्रभु केसी आया है, तो ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, आने दो, वो केसी है तो हम भी केसी हैं। वो कैसे? अच्छा ये केशी नहीं बोलते, केसी बोलते हैं ब्रज में। वो केसी है तो हम भी केसी हैं। आप कैसे केसी हो प्रभु? बोले कृष्णचंद्र केसी, K.C. वो केसी है तो हम भी केसी हैं, आने दो। एक केसी बचेगा, एक केसी जाएगा। तो केशी को जब मार दिया प्रभु ने, तो उसके बाद श्री नारद जी ने परमात्मा की स्तुति करी है, और वहां पर परमात्मा श्री हरि को कहा कि महाराज आप क्यों पधारे? गुरुदेव भगवान को यह सुनना बड़ा अच्छा लगेगा। सत्वम भूधर भूतानाम दैत्य प्रमथ रक्षसाम अवतीर्णो विनाशाय सेतु नाम रक्षणाय च। आहा, संत क्या ठाकुर जी को कहते हैं सुनिए। कहते हैं कि प्रभु आपने ये राक्षसों का, दैत्यों का, प्रमथों का, सब ये राजा का वेश धारण करके सब आ गए, उन सब का तो उद्धार करने के लिए ये अवतार लिया ही है, लेकिन ये करके आप करना क्या चाहते हैं? बोले हे प्रभु आप धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए पधारे हैं। नारद जी का कहना यह है कि परमात्मा धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए पधारे। फिर ज्वर स्तुति में ज्वर ने भी परमात्मा को कुछ कहा है, ये सच है। यदि बुखार जा ही नहीं रहा हो तो श्रीमद् भागवत की ज्वर स्तुति का कोई पाठ करे। ये अनुभूत स्तोत्र है, ये 2-3 श्लोक हैं, लेकिन कितना ही पुराना ये बुखार क्यों ना हो वो चला जाता है। इसमें ज्वर ने परमात्मा श्री हरि को कहा है, हे प्रभु नाना भावैर लीलयैवोपपन्नैर देवान साधुन लोक सेतुन बिभर्षि। वहां धर्म सेतु की बात है, धर्म की मर्यादा की रक्षा की बात है। ज्वर कहता है कि महाराज आप इसलिए पधारते हैं कि आप देवताओं का, साधुओं का तो रक्षण करते ही हैं, लेकिन लोक मर्यादा की भी रक्षा करते हैं। धर्म मर्यादा, लोक मर्यादा की भी आप रक्षा करते हैं।
धर्म मर्यादा सेतवः। श्री सुबोधिनी जी में श्री वल्लभाचार्य जी हमको समझाते हैं कि धर्म की मर्यादा ही सेतु है। तो इस तरह से आप समझना कि धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए परमात्मा श्री हरि का पधारना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अक्रूर काका को पूछा, प्रभु आपको क्या लगता है परमात्मा श्री हरि का प्राकट्य क्यों हुआ? सचावतीर्ण किल सात्वतान्वये स्वसेतु पाला मरवर्य शर्मकृत। परमात्मा श्री हरि का प्राकट्य क्यों हुआ है? बोले स्वसेतु पाल, अपनी बनाई हुई मर्यादा का रक्षण करने के लिए पधारते हैं। फिर टीकाकारों का आश्रय लो, क्योंकि हमको कैसे पता चले परमात्मा ने कौन सी मर्यादा बनाई है? क्योंकि हमको सोचते ही कई सारी मर्यादाएं ध्यान में आ जाती हैं, लेकिन टीकाकार लोग होते हैं जो हमको दिशा देते हैं कि इधर चलो, यहां से आगे चलने से तुम्हारा काम बनेगा। तो श्री श्रीधर स्वामी ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म की जो मर्यादा है, इसी को यहां पर स्वसेतु ये मान लो। ये जो सेतु है, ये जो मर्यादा है, कौन सी मर्यादा है? बोले यह परमात्मा श्री हरि के द्वारा ही, क्योंकि मैंने ही ये चारों वर्णों और आश्रमों को बनाया है। ये गीता में स्पष्ट कहा परमात्मा ने, मेरे द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है। तो परमात्मा श्री हरि लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, धर्म मर्यादा, इन सब का पालन कराने के लिए पधारते हैं। अब तो इंद्र महाराज को पूछा कि महाराज आपको क्या लगता है? बोले मुझे भी उद्धव जी जैसा ही लगता है। बोले आप तो देवराज हो, आप असुरों की साइड में क्यों बोलोगे? उद्धव जी तो भगत हैं। बोले नहीं नहीं, मैंने परमात्मा के कई कार्य ऐसे देखे कि मैंने कंस को मरते नहीं देखा, मैंने अघासुर, बकासुर, कंस, पूतना आदि को मरते नहीं देखा। इन सबको मैंने देखा कि ये तो लेभे गतिम धात्र्युचिताम, और सब लोग अच्छी अच्छी गति प्राप्त कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है, इंद्र महाराज कहते हैं, तवावतारो यमधोक्षजेह स्वयं भराणाम उरुभार जन्मनाम चमूपति नाम अभवाय। इन असुरों को मैंने देखा तो सही, ये पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे थे, केवल अपना पेट पालने में ही लगे हुए थे। लेकिन इन सबको भी परमात्मा ने मारा तो सही, लेकिन इनको मार मार करके अभवाय, इनका मोक्ष हो जाए इसके लिए मारा है। जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा था गीता प्रेस के किसी भी पुस्तक में, किसी भी असुर को मारते हुए परमात्मा का दर्शन करोगे तो नीचे जो टाइटल लिखा होगा उसमें बकासुर उद्धार, पूतना उद्धार, कालीय उद्धार, कहीं भी ये वध नहीं लिखते, कहीं भी मार दिया ऐसे नहीं लिखते। क्योंकि परमात्मा श्री हरि मारते नहीं, अपने में मिला लेते हैं। देखो भाई, पारसमणि का स्पर्श हो जाए तो लोहा लोहा थोड़ी रहता है, फिर सोना बन जाता है। तो इसी तरह से ठाकुर ने खुद ने छुआ और अभी भी वो मरा ही रहे, तो फिर उनके मारने में और किसी के मारने में क्या फर्क पड़ता है? अरे अंशे सुना भायुधमा पतंतम। उद्धव तो एक जगह बोल गया कि परमात्मा श्री हरि जब वो गरुड़ पर बैठ करके मारने के लिए हाथ में चक्र लेकर के आ रहे हो, तो ऐसे जिस किसी योद्धा ने वहां कुरुक्षेत्र में देख लिया या और किसी युद्ध में देख लिया, जिन्होंने मरते समय श्री हरि का केवल दर्शन भर कर लिया, छुआ नहीं है श्री हरि ने, केवल देख भर लिया, वो भी सब आप में मिल गए, तो फिर इनका तो सवाल ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए के अभवाय इसलिए परमात्मा पधारते हैं कि उन असुरों का विशेष रूप से, क्योंकि उतने देवता लड़ने नहीं गए, उतने देवताओं को प्रभु ने अपने हाथों से छुआ नहीं जितने असुरों को लाखों की संख्या में तार दिया। 1 करोड़ सैनिकों को लेकर के आया था कालियवन, तो वो उन सब का उद्धार कर दिया परमात्मा ने। 18 अक्षौहिणी तो कुछ नहीं थी, हर बार 23 अक्षौहिणी लेकर के जरासंध आता था, सबको वो ठाकुर जी सबको पास बुला करके जैसे वो लुटा, रामानुजाचार्य जी जैसे मंत्र लुटाया था सबको, ठाकुर जी मोक्ष लुटाते थे। तो इस तरह से परमात्मा श्री हरि का प्राकट्य ही इसलिए हुआ है कि असुरों तक को मोक्ष दे दिया जाए। और देवताओं को पूछा गया कि प्रभु आप भी कुछ बोलो, आप देवता लोग हो, सब यही क्यों बोले? तो देवताओं ने कहा कि नते भवस्येष भवस्य कारणम विना विनोदम बत तर्कयाम है। ठाकुर जी आपका विनोद के अलावा कुछ नहीं लगता, आप लीला विनोद करने के लिए ही पधारते हैं। और श्री देवताओं की बात सुनकर के फिर गोपियां क्यों रह जाए? गोपियों को तो कुछ बोलना चाहिए, गोपियां नहीं तो अभी मेरे को यूं करके आएंगे कि हमारी बात नहीं करोगे, हमारे वाले की बात कर रहे हो और हमारी ही बात नहीं आएगी। तो देखो भाई, तुम्हारी भी बात ले लेते हैं। व्यक्तम भवान व्रज भयार्ति हरो भिजातो देवो यथादि पुरुषः सुरलोक गोप्ता तन्नो निदेहि कर पंकज मार्त बंधो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीणाम। गोपियां कहती है कि हमको पक्का पता है कि क्यों तुम पधारे हो, हम लोगों को पक्का पता है। क्या पक्का पता है? बोले जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय दूर करने के लिए, ब्रजमंडल का दुख मिटाने के लिए, उनका कष्ट मिटाने के लिए ही आए हो।
केवल व्रज का कष्ट दूर करने के लिए तुम वहां से यहां तक आए हो। और अंत में श्री सुखदेव जी महाराज को पूछें कि प्रभु आप सबके लिए कुछ कह दो, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, नृणाम निश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृप। एक जगह कहते हैं योवतीर्णो यदोह कुले, नृणाम निश्रेयसार्थाय, मनुष्यों के कल्याण के लिए। ये शब्द श्री सुखदेव जी महाराज ने दो बार कोई बात नहीं बोली जाती, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने इसको 2 बार कहा। इसका मतलब मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए परमात्मा का प्रागट्य होता है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत में तो कुछ मैंने 52-53 बार या इससे भी ज्यादा बार देखा है, और स्वाध्याय करेंगे तो और भी मिलेगा। मुझे 58 बार मिला है कि परमात्मा क्यों पधारते हैं। तो इसमें से कुछ आप सबकी सेवा में रखा गया। गुरुदेव भगवान पधारेंगे और हम सबको प्रेम का प्रसाद बांटेंगे। हम सभी विद्यार्थियों को अवसर दिया गया, इसके लिए हम बहुत बहुत कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा, प्रेम प्रणाम।